Good morning class. So today we start our chapter 13 surface area and volume. Before start this chapter we note down some useful formulas which are we used in this chapter. Okay, so you have to note down these formulas. First of all, related to cube, lateral surface area of cube 4a square, total surface area of cube is 6a square, volume of cube is a cube and diagonal of cube is रूट 3a. सिमिलरली क्यूबॉइड से रिलेटेड आपके जो फार्मूलाज हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज़ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ एल इंटू बी इंटू एच, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज़ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट. नाउ यदि सर अपना कोन का केस है तो कोन के केस में हमारा कर्व एरिया सरफेस एरिया जो होता है दैट इज़ पाई आर एल, और एल यदि हम यहाँ निकालें तो एल हम निकालेंगे एल इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये एक फॉर्मूला है जिससे हम एल निकालेंगे. नाउ टी एस ए जो है टी एस ए हमारा है कर्व पार्ट प्लस बेस यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये होता है पाई आर एल प्लस आर. वॉल्यूम यदि हम यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो ये सब फॉर्मूलाज हैं जो हम 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं, ये आपको यहाँ पे नोट करने हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारा है सिलेंडर का केस. तो सिलेंडर के केस में हमारा कर्व पार्ट है 2 पाई आर एच कर्व पार्ट एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दैट इज़ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ पाई आर स्क्वायर एच. स्फीयर के केस में हमारे पास जो फार्मूला है सरफेस एरिया जो है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये हमारे पास हेमीस्फेयर का केस यदि है, हमें हेमीस्फेयर के केस में हमारा कर्व पार्ट जो है दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया जो कर्व पार्ट प्लस ऊपर का बेस यानी सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज़ 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इज़ 2/3 पाई आर क्यूब. तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं. ठीक है. तो इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट होती है. 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cube. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम यदि दो क्यूब हमारे पास गिवन है तो इन दोनों क्यूब का वॉल्यूम मेरे पास डिफरेंट दोनों का वॉल्यूम हमारे पास है तो 64. तो सपोज़ एक क्यूब है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से बनाती हूँ. सपोज़ एक क्यूब है जिसकी ये एक क्यूब है जिसकी मेरी साइड है, इसकी मेरी जो साइड है वो ए है यानी ए लेंथ ए ब्रेथ और ए ही हाइट इसकी मेरी है. ओके. एक मेरे पास यहाँ क्यूब है, इस क्यूब की यदि मैं लेंथ देखूँ तो ये मेरे पास है बी, ब्रेथ देखूँ तो बी और हाइट भी मेरी बी. इसका मेरे पास वॉल्यूम गिवन है 64, इसका भी वॉल्यूम मेरे पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है दैट इज़ ए क्यूब यानी ए क्यूब मेरे पास 64 है और बी क्यूब भी मेरे पास 64 है. यहाँ से ए मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 64 ये मेरा आया 4 सेंटीमीटर एंड b इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 ये भी आया मेरे पास 4 सेंटीमीटर. ओके. तो ये a और b दोनों मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गए. अब जब मैं इन दोनों को जब ऐड करती हूँ यानी यहाँ से इस वाली फेस से इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास जो शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी. कुछ इस तरह से शेप बनेगी. ये देखिए इस तरह से शेप बनेगी मेरी. तो ये हमारे पास जो है ये लेंथ जो थी ये मेरी ए थी और ये लेंथ मेरी बी थी. ठीक है. इट मीन्स टोटल लेंथ जो है ये मेरी ए प्लस बी बनेगी. अब ये चीज़ जो है ये ब्रेथ ये मेरी सेम ही रहेगी जो पहले थी वो ही रहेगी मेरी, और ये जो चीज़ है बी और ए क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल हैं तो ये ब्रेथ हमारी बी 4 ही लेंगे और हाइट भी इसकी सेम ही रहेगी यानी हाइट और ब्रेथ ये तो वही 4 सेंटीमीटर रहेंगी, लेकिन जो लेंथ है ये ए प्लस बी यानी 4 + 4 ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो लेंथ मेरी हो गई 8, ब्रेथ मेरी हो गई 4 और हाइट मेरी हो गई 4. तो ये तीनों मेरे पास इसमें निकल के आएंगे लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबॉइड के, जो नया क्यूबॉइड मेरा बनेगा. अब इस क्यूबॉइड का मुझे जो है ये पूरा मुझे इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो क्यूबॉइड का जब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो टी एस ए यहाँ फाइंड करेंगे और टी एस ए जो होता है ये मेरा होता है टी एस ए दैट इज़ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. ओके. अब इस फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8.
ओके, यहाँ से 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 32, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर इसमें निकल के आता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो यदि इसमें सबसे पहले हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम इसमें किस शेप का बनेगा? इसमें हमारे पास एक वेसल है, ये हेमिस्फीयर शेप है और माउंटेड बाय अ सिलेंडर, ये इस तरह से सिलेंडर से है। तो जो सिलेंडर का मेरा डायमीटर है वही डायमीटर मेरा इस हेमिस्फीयर का होगा, और टोटल जो वेसल है इस पूरे वेसल की मेरे पास हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी जो मेरे पास डायमीटर गिवन है, डायमीटर मेरे पास है 14, इट मीन्स रेडियस, ये जो रेडियस है और ये जो हाइट है ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट बन रहा है, तो ये हमारे पास 7 होगी। ठीक है, यानी हाइट ऑफ हेमिस्फीयर या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों सेम है, 7 सेंटीमीटर। अब यदि मैं हाइट ऑफ सिलेंडर निकालूं तो ये 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर हमारा होगा। ओके, अब इसके बाद में हमें निकालना है इस पूरे जो वेसल है, होलो जो वेसल है, इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ यदि हम सरफेस एरिया बात करें तो एक तो ये वाला पार्ट, यानी ये है हमारा सर्कुलर पार्ट ऑफ यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस ये वाला पार्ट, और ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है हमारा कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो इट मीन्स जो मेरा सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू CSA, एक तो आएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला मेरे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 पाई आर एच। ओके, इसके बाद यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हम ले सकते हैं 2 पाई आर, तो ये हमारा r और यहाँ बचा h, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r जो है ये है मेरा 7, और 7 प्लस यहाँ जो h हम यूज़ करेंगे, ये h हम 6 यूज़ करेंगे, तो ये 6, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 13 इट मीन्स 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास निकल के आंसर आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में जो मेरे पास टॉय जो हमारा पूरा फिगर बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि एक हेमिस्फीयर है एंड माउंटेड बाय अ कोन। ठीक है, टोटल मेरे पास हाइट जो इसमें गिवन है दैट इज़ 15.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमारे पास ये डायमीटर कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों सेम है, तो इसकी जो रेडियस मेरे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी ये वाली हाइट भी मेरी 3.5 होगी। तो यदि मैं कोन की हाइट निकालना चाहूँ तो टोटल हाइट में से मुझे 3.5 माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने पे मेरा आएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, ये मेरे पास हाइट आती है कोन की। अब हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, क्योंकि ये जो पार्ट है ये अंदर का पार्ट है, ये हमारा बाहर दिखाई नहीं दे रहा, जो हम सरफेस यूज़ करेंगे उसमें हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ हमारा सरफेस एरिया जो आएगा दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ये हमारा यहाँ निकल के आएगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कोन हमारा हो जाएगा पाई आर एल। तो यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, और ये हमारा 2r प्लस एल यहाँ बचेगा। ये 22/7, r मेरा है 3.5, और 2 इंटू 3.5 प्लस, अब जो l है, l मेरे पास क्या होगा, l मुझे निकालना पड़ेगा। ये l देखिए यहाँ हम निकाल लेते हैं कि l जो है वो होता है √h² प्लस r स्क्वायर। h जो है वो है मेरे पास 12 स्क्वायर यानी 144 प्लस r यानी 3.5 स्क्वायर दैट इज़ 12.25। इसे जब हम सॉल्व करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5। ओके, तो यहाँ से ये हमारा निकल के आएगा 12.5 आर, सॉरी एल। तो इस एल की वैल्यू को हम यहाँ यूज़ करेंगे और हमें सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ये यूज़ किया 12.5 आर, वो सॉरी एल। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास निकल के आता है पूरा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास निकल के आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 3.5, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 12.5 प्लस 7, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पूरा सॉल्व होके आता है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो इस क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास जो गिवन है दैट इज़, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, उससे हमें क्लियर होगा कि ये इस तरह से है कि एक क्यूबॉइड है। ओके, ये इस तरह से एक क्यूबॉइड है, इसकी टॉप जो सरफेस है, ठीक है, क्यूब है, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, क्यूब है, इसकी जो टॉप सरफेस है ये इस तरह से, यहाँ ये मैं डॉटेड लाइन से, यहाँ एक ऐसे हेमीस्फेयर इस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जो हेमीस्फेयर है, यदि हम थोड़ा इमेजिन करें तो ये जो हेमीस्फेयर है ये कम्प्लीटली इस पार्ट को, इसके इस पार्ट को यहाँ टच करेगा। लेकिन यदि मैं ऊपर से आपको इसके टॉप को आप देखें तो टॉप हमारा ऐसे स्क्वायर फेस होता है और इस तरह से ये इसको इस तरह से ये कवर करेगा। ठीक है, एक हेमीस्फेयर जो है वो इसको इस तरह से कवर करेगा। अब यदि हम देखें तो इसमें मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है इसका TSA। तो TSA के लिए देखिए 4 फेसेस का तो ये प्लस बेस है ना, प्लस अब जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट का हम कैसे करें, तो हम इस सरफेस को पूरी ले लेते हैं। ठीक है, प्लस अब इस सरफेस को हमने पूरा लिया, प्लस ये जो हेमीस्फेयर आएगा हमारा, ये जो पार्ट हेमीस्फेयर है उस हेमीस्फेयर का CSA, क्योंकि ये ऐसे होगा हमारा हेमीस्फेयर, तो उसका CSA। लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है जो उस हेमीस्फेयर से ढक चुका है, वो अंदर है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो उस पार्ट को मुझे इसमें से अब माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से इसका हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला मेरा बनेगा TSA इज़ इक्वल टू, यहाँ बनेगा TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस एरिया, या हम इसे ले सकते हैं सर्कल, या तो हम बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर बोले या सर्कल बोले। तो CSA ऑफ क्यूब जो है वो मेरा होता है 6a² प्लस मेरा जो CSA ऑफ हेमीस्फेयर है वो होता है 2πr², और बेस एरिया जो है वो होता है मेरा πr²। तो 6a² 2πr² माइनस πr², ये हो गया πr²। अब हम जब वैल्यू रखें तो 6 इंटू जो a है मेरा साइड ऑफ क्यूब है दैट इज़ 7, तो 7² प्लस 22/7। अब r जो मैंने आपको बताया ऊपर से जो हेमीस्फेयर हमने कवर किया है उसकी जो डायमीटर है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक टच हो रहा था। इट मीन्स यानी कॉर्नर्स छूट रहे थे और सर्फ जो एजेस है उसको वो टच कर रहा था, यानी वो जो उसकी लेंथ है, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ, ये टॉप था और इसके ऊपर ये इस तरह से है, तो ये वाला पार्ट जो है ये डायमीटर शो करेगा, यानी ये हमारा इस साइड के इक्वल है, तो ये हमारा वही होगा डायमीटर जो इसकी साइड है, यानी a के इक्वल ही होगा। और डायमीटर a है तो ये हमारा a/2 यानी 7/2 इसकी रेडियस हो जाएगी। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आता है 294 प्लस 38.5 विच इज़ इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आता है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यदि हम देखें तो ये हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid.
तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसे हम यदि करते हैं तो देखिए ये हम यहाँ करके बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा, जैसे बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन था सेम ऐसा ही है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हमने वहाँ तो हमारा ये उसके ऊपर था, सरफेस के ऊपर, लेकिन यहाँ उसमें से कट के निकला हुआ है। यानी ये यदि हमारा क्यूब है तो ठीक है, ये हमारा क्यूब है, ये इसके अंदर ऐसे है। यानी यदि मैं ऊपर से मैं आपको ये सरफेस बताऊं तो ऊपर की जो सरफेस है इसमें ये पार्ट ऐसे अंदर अंदर ऐसे है, मीन्स ये वाला इस तरह से मुझे इसमें इस तरह से ऐसे कटआउट इसमें दिखाई देगा। ओके, तो अब यदि हम इसका सरफेस एरिया की बताएं तो 4 फेसेस का सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया प्लस, अब देखिए ऊपर वाला जो सरफेस है वो ये वाली पार्ट तो पूरा कवर, यहाँ तो यदि मैं पेंट करना चाहूँ तो इस पार्ट पे तो पेंट करूँगी। तो ये क्या है, ये है सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। बट माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं टोटल सरफेस एरिया ले रही हूँ तो उसमें से मुझे, यदि मैं टोटल सरफेस एरिया ले रही हूँ तो टॉप का एरिया जो है यानी एक सरफेस जो एरिया है ए स्क्वायर, उसमें से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा ए स्क्वायर, या फिर हम 5 सरफेस का एरिया प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, इस तरह से फॉर्मूले को हम इमेजिन करके बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, जो हमारा टी एस ए का फॉर्मूला बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ये मेरा बनेगा टी एस ए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, टी एस ए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक यानी कि क्यूब, ठीक है, इसका मैं पूरे का ले रही हूँ। अब प्लस इसमें मैंने लिया सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, लेकिन ऊपर का सर्कल मुझे हेमीस्फेयर में कवर हो गया, वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये मेरा माइनस करना पड़ेगा, माइनस टॉप एरिया या बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर और माइनस πr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे तो 6 इंटू, क्योंकि मेरी इसमें साइड जो दे रखी है क्यूब की वो है l, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई, मैंने आपको बताया कि जो इसकी जो रेडियस रहेगी यानी डायमीटर जो रहेगा वो वही रहेगा जो क्यूब की जो साइड है यानी l, तो ये l/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा l स्क्वायर इंटू 6 प्लस π/4। ओके, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये आपको ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट PDF में मैं इसे सॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।